अब क्या होगा? इंडिया अलायंस के जो कर्ता धर्ता संयोजक थे, जो बनाने वाले थे, वही पलटी मार दिए, वही गायब हो गए, बीजेपी में चले गए। अब सोचिए, चुनाव से पूर्व ही इंडिया अलायंस को बनाने वाला, जिसके पहल पे इंडिया अलायंस बनकर तैयार हुआ, वही बीजेपी में शामिल हो गया। यानी कि चुनाव से पहले अच्छा खासा खेल हो गया भारत के अंदर में। और जो विपक्षी है, जो कि चुनाव लड़ेगी ना, जो लोकसभा का चुनाव है, बीजेपी के खिलाफ लड़ने वाली है ना, लेकिन उसके पहले ही अंत, हम पहले से बोलते आ रहे हैं ना कि इंडिया अलायंस चुनाव से पूर्व ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि भोजपुरी में एक कहावत है, ढेर जोगी मठ हुजार, वही हालात हो गया अभी जो एनडीए है उसके साथ में। जब संयोजक ही, जो बनाने वाला है, वही जब चला गया छोड़ करके, तो क्या हालात होगा? जब घर के मुखिया ही गायब हो जाएगा तो क्या होगा भाई? जब सरकार ही गिर जाए, राष्ट्रपति शासन ही लागू हो जाए, तो देश का क्या हाल होता है? यानी पुलिस का शासन होता है। उसी तरह हालात इंडिया अलायंस का हो गया है। इंडिया अलायंस में जितने भी लोग हैं ना, सब बेचैन हो जाएंगे, ये जान करके कि उसका जो रचयिता था इंडिया अलायंस का, वही गायब हो गया। बताएंगे आपको हम क्या क्या रचयिता कौन था, कौन गायब हो गया, बीजेपी में शामिल हो गया। बहुत बड़ी बात है, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले वीडियो को शेयर कीजिएगा अधिक से अधिक, क्योंकि सबको जानना बेहद जरूरी है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल के आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, ताकि न्यूज के अपडेट आप तक पहुंचता रहे। मैं हमेशा ही ऐसा न्यूज लेकर के आते रहता हूं आपके सेवा में। चलिए आपको बता दें हम, जैसे कि आपको पता है, इंडिया अलायंस जो कि भारत के जितने विरोधी हैं, जो बीजेपी के विरोध करते हैं, सभी के सभी एक हो करके बीजेपी के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे ना। बीजेपी को आउट करने के लिए षड्यंत्र रच रहे थे, और षड्यंत्र का एक नमूना बना इंडिया अलायंस, जिसमें जितने देश विरोधी लोग हैं, सभी के सभी इंडिया अलायंस में शामिल हो गए। जैसे आपको पता है, सभी के सभी देश विरोधी बात ही करते हैं। धारा 370 हटा, तो उसमें भी इन लोगों को दिक्कत था, जाकर सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिए थे, लेकिन फैसला आया बीजेपी के पक्ष में। धारा 370 हटने के ही पक्ष में फैसला आया। लेकिन जितने भी नेता है ना इंडिया अलायंस में, सभी के सभी देश विरोधी बात ही करते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए। देश का विरोध करते हैं, सनातन धर्म का विरोध करते हैं। बीजेपी का विरोध करते करते जो यहाँ के बहुसंख्यक है ना, हिंदू धर्म, सनातन धर्म, उसी का विरोध करने लगते हैं, खत्म करने की बात तक कर देते हैं हिंदू धर्म को। यह हालात है इंडिया अलायंस का। हमने कहा था कि इंडिया अलायंस का अंत होगा, क्योंकि यह देश विरोधी पार्टी है, देश को बर्बाद करने पर तुली हुई है, इसका अंत होना तय है। हम पहले से ही बोलते आ रहे हैं, लेकिन लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था। लोग समझते थे कि मैं फेंकता हूँ, बोलता हूँ, सिर्फ बोलता हूँ नहीं भाई साहब, पूरे तथ्य के साथ में बोलता हूँ कि इंडिया अलायंस का अंत होने वाला है। मैं पहले से बोलते आ रहा हूँ। एक बार और फिर बता दूं आपसे हम कि इंडिया अलायंस चुनाव से पूर्व खत्म हो जाएगा। अगर खत्म नहीं भी हुआ ना, चुनाव खत्म होते होते खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसमें नेता बहुत सारे हैं, बहुत सारे जोगी हैं। एक बात और बता दें, बीजेपी के पास एक चेहरा है प्रधानमंत्री का, जो कि पीएम नरेंद्र मोदी है। पीएम नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी चुनाव लड़ती है और छप्पड़ फाड़ के जीतती भी है। इस बार भी वही होगा, पीएम नरेंद्र मोदी बतौर पीएम रहेंगे और उन्हीं की अगुवाई में चुनाव होगा, और 400 सीट लेकर आएंगे उनके अनुसार। लेकिन इंडिया जो है ना, इंडिया अलायंस जो है, इंडिया अलायंस के पास में कोई प्रधानमंत्री का चेहरा ही नहीं है, उसे गुप्त रखा जा रहा है। जैसे कि मनमोहन सिंह को बनाया गया था यूपीए गठबंधन में, चुनाव हो गया, बाद में बना दिया गया, कठपुतला बना दिया गया। वैसे ही जो इंडिया अलायंस के लोग हैं ना, वही करना चाहते हैं कि चुनाव लड़ लिया जाए, किसी तरह जीत लिया जाए, और बाद में किसी को भी प्रधानमंत्री बना लेंगे, अपने इशारे पर नचाते रहेंगे। यही सोच के साथ में आगे बढ़ना चाहती है। लेकिन पब्लिक को चाहिए चेहरा, कोई चेहरा तो हो जो सामने आए, जो पीएम के लायक हो। क्या राहुल गांधी पीएम के लायक है? कतई लायक नहीं है। वो पप्पू के लायक है, पप्पू ही रहेंगे। उन्हें प्रधानमंत्री बनता कोई देखना नहीं चाहता है, भारत का कोई भी युवा नहीं चाहता है, और लोग उसी को लेकर चलते हैं आगे ना भाई। इसीलिए कांग्रेस हारता है। अगर कांग्रेस को जितना है तो पहले एक व्यक्ति को लाना होगा सामने, एक अहम भूमिका निभाने वाला एक शख्स को सामने आना पड़ेगा। वो शख्स जिसे देख करके लोग प्रभावित हो जाए, लोग वोट देने के लिए उतारू हो जाए, ऐसा कोई नेता को सामने आना पड़ेगा। लेकिन कांग्रेस में कोई है ही नहीं। अब बीजेपी में तो बहुत सारे नेता हैं भाई। मोदी जी जब इनका समय हो जाएगा ना, तब उसके बाद भी बीजेपी में ऐसे ऐसे धाकड़ नेता है ना, जो सामने आएंगे ना, तो पूरा का पूरा वोट ले लेंगे। इसी के साथ में बीजेपी आगे बढ़ रहा है। लेकिन इंडिया अलायंस ऐसा नहीं हो रहा है। इंडिया अलायंस में चूंकि आपको हम बता दें कि नीतीश कुमार, जो कि बिहार के मुख्यमंत्री अभी हैं,
बीजेपी के साथ में गठबंधन करके शपथ ग्रहण भी ले लिए हैं, इनके नेतृत्व में इंडिया अलायंस गठबंधन बना। क्योंकि प्रधानमंत्री बनने की ख्वाहिश रखने वाले नीतीश कुमार जी पूरे भारत में भ्रमण किया और जितने विरोधी लोग हैं, जितने विरोधी नेता हैं बीजेपी के, सभी को एक करके इंडिया अलायंस गठबंधन नाम बनाया, सबको एक करके बीजेपी के खिलाफ। लेकिन इसका संयोजक स्थापक जो भी कहे आप, नीतीश कुमार जी हैं, उनकी अगुवाई में ही इंडिया अलायंस बना। लेकिन सोचिए, जब इंडिया अलायंस के बनाने वाले नेता नीतीश कुमार खुद बीजेपी में चले गए तो इंडिया अलायंस का क्या होगा? इंडिया अलायंस का अंत तय है, क्योंकि संयोजक ही गायब हो गया ना भाई, जो बनाया वही गायब हो गया। समझ लीजिए, जब घर के मुखिया ही गायब हो जाएगा तो घर का क्या हालात होगा? जब राज्य में सरकार ही नहीं रहेगी, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा तो देश का क्या हालात होता है? वही हालात हो गया इंडिया अलायंस का। सब सैनिक अपने अपने हिसाब से काम करेंगे भाई, कोई तो आगे चाहिए, लेकिन इंडिया अलायंस में कोई आगे नहीं है, क्योंकि जो बनाने वाला है वही चला गया। और राहुल गांधी के पास में उतना औकात नहीं है कि इंडिया अलायंस का जो कमांड है संभाल सके और चला सके, क्योंकि उनकी बात जो भी है ना, बेतुका बात है। एक बात बता दें हम कि आज बिहार के किशनगंज में राहुल गांधी का न्याय यात्रा आने वाला है। बिहार के किशनगंज में राहुल गांधी का न्याय यात्रा आने वाला है, और यहाँ पर बहुत सारे भाषण भी देंगे। वो जो एनडीए का गठबंधन वाला जो सरकार बना है उसको लेकर बहुत सारे भाषण देंगे राहुल गांधी जी। वो भी बताएंगे आपको हम, जब जैसे वो आते हैं यहाँ पे, शाम तक आएंगे बिहार के किशनगंज में राहुल गांधी जी न्याय यात्रा लेकर। सर देखिए, इनका यात्रा का नाम क्या है? न्याय यात्रा। कौन सा न्याय दिलवाते हैं भाई साहब? हिंदुओं को टारगेट करते हैं, एक धर्म को टारगेट करते हैं, किसी धर्म के साथ में आप चलते हैं, सिर्फ और सिर्फ आप मुस्लिम धर्म को साथ में लेके चलते हैं, मुस्लिम धर्म को, हिंदू धर्म को आउट करते हैं, हिंदू धर्म के बारे में गलत गलत टिप्पणियां करते हैं, राम मंदिर के उद्घाटन में जाते नहीं हैं और न्याय यात्रा का बात करते हैं, जातिवादी राजनीतिक करते हैं और न्याय यात्रा का बात करते हैं, फूट डालो राज करो वाले नीति अपनाते हैं राहुल गांधी जी। चूंकि पब्लिक को पता चल चुका है कि अंग्रेजों वाली नीति अपना रहे हैं, चूंकि राहुल गांधी तो खुद भारत के नहीं है, ना तो इनकी माँ भारत की है, ये तो खुद विदेशी है भाई, तो कभी चाहेंगे नहीं कि भारत का तरक्की हो। भारत को तोड़ने की कोशिश इनका जारी रहा है सदियों से, और अंत में भी रहेगा। लेकिन एक बात बता दे कि भारत की जो पब्लिक है वो जान चुकी है कि ये लोग फुट डालो राज करो वाली नीति अपना रहे हैं। जैसे कि बिहार में हुआ, जातीय जनगणना कराया गया, तेजस्वी यादव आए और जातीय जनगणना हो गया। बिहार को जातियों में बांट करके तोड़ना चाहते थे तेजस्वी यादव, लेकिन असफल हो गए ना भाई, क्योंकि उनके भी अगुवाई जो था ना नीतीश कुमार, वो बीजेपी में चला गया। इंडिया अलायंस का बाजार खत्म, चुनाव से पहले खत्म हो जाए या चुनाव के कुछ दिन बाद खत्म हो जाए, लेकिन इंडिया अलायंस का अंत होना तय हो गया है। अब लिख के रख लीजिए, इंडिया अलायंस कोशिश करके भी नहीं रहेगा, इसका अंत होकर रहेगा। लेकिन एक तरफ देखिए, एनडीए गठबंधन चलता आ रहा है, चलते रहेगा, क्योंकि एनडीए में जितने लोग शामिल हैं सबके साथ सबके विकास वाली बात करते हैं, जातिवादी वाले बात नहीं करते हैं और भारत को तोड़ने वाली रणनीति नहीं अपनाते हैं। चलिए, जो खबर था हमने आपको बता दिया, फिर जैसे खबर आता है वैसे आपको बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।